बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी एक बच्चे की मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बच्चा है मेरा, बहुत पहले से स्टूडेंट है। उसने 12th क्लास मुझसे पढ़ा, सीए फाउंडेशन पढ़ा, सीए इंटर ग्रुप 1 पढ़ा। मजे की बात है कि उसने सारे ग्रुप आपके एक एक अटेम्प्ट पे निकाले। अभी वो सीए इंटर ग्रुप 2 में है। और कल शाम को मेरे पास उसका फोन आया। वो कहता है कि सर, मेरा जो इंटरेस्ट है, मतलब मेरा मन जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या बात है? जब आप इतने ब्राइट हो, अच्छे मार्क से आपने सब कुछ निकाला है, तो अब क्या ऐसी दिक्कत आ रही है? वो कह रहा है सर कि मैंने सीए ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन स्टार्टिंग से जो मेरा इंटरेस्ट है ना, वो 3D ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, इसके अंदर में है। और मुझे आज ना पता नहीं क्यों सर, थोड़ा ना जब पढ़ने बैठता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने इंटरेस्ट से हटके कुछ काम कर रहा हूं क्या, और क्या इसमें मेरी लाइफ में मजा आएगा क्या, क्योंकि मैं इंटरेस्ट से हटके काम कर रहा हूं। मैंने बोला कि देख बेटा, लाइफ में इंटरेस्ट और करियर दोनों एक नहीं होते, दोनों अलग होते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। शायद आप भी कभी इस अपने लाइफ में किसी स्टेज पे अगर आप फंसे तो ये वीडियो आप एक बार दोबारा जरूर देख लेना मेरे बच्चे, आपको बातें समझ में आ जाएंगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हमारा जो इंटरेस्ट है और हमारा जो करियर है, वो दोनों हमेशा एक ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट हमारा कई सारे सेगमेंट्स में, कई सारे फील्ड में हो सकता है, लेकिन करियर कई सारे सेगमेंट्स में, कई सारे आपकी जगह पे नहीं हो सकता। करियर आपका किसी एक ही जगह पे जाएगा। और इस करियर को सिलेक्ट करते समय आपका इंटरेस्ट, क्या सचमुच में ये करियर बनेगा क्या, ये सोचना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सोच लो आप, कल नहीं। मैंने उस बच्चे से बोला कि एक बात बताओ, ये जो आपका इंटरेस्ट, आप कह रहे हो कि मैंने सीए फाउंडेशन भी निकाल लिया, सीए इंटर ग्रुप 1 भी निकाल लिया, अभी मैं सीए इंटर ग्रुप 2 में हूं। मतलब अब देखो उसका लाइफ इसके बाद क्या है। सीए इंटर ग्रुप 2 निकालेगा, अच्छा लड़का, ब्राइट, मतलब अच्छा मेहनती लड़का, मैं जानता हूं उस बच्चे को। उसके बाद फिर ट्रेनिंग शुरू होगा, आर्टिकलशिप। उस ट्रेनिंग में वो कितना, मतलब नई नई चीजें सीखेगा, नए नए लोगों के साथ मिलेगा, नई नई कंपनीज में जाएगा उनका ऑडिटिंग करने के लिए। इतनी सारी चीजें उसके पास आने वाली है। पूरी पर्सनालिटी अब उसकी चेंज होने वाली है। उसका थिंकिंग, उसकी सोसाइटी, उसका इंटरेक्शन लेवल, उसका कम्युनिकेशन, सब कुछ चेंज होने वाला उस 3 साल के अंदर में जो आप ट्रेनिंग करते हो। और फिर आपका सीए फाइनल, फिर आपकी डिग्री कंप्लीट, और फिर आप इंडस्ट्री में जाओगे, अपने आप को कहीं पे किसी मैनेजमेंट के अंदर में, या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, या फिर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। मतलब ये अब लाइफ उसका आगे जाने वाला था। लेकिन अब वो कहता है कि मेरा इंटरेस्ट जो है मुझ पे हावी हो रहा है। इंटरेस्ट क्या हो रहा है कि 3D ग्राफिक्स, मुझे आपका वीडियो एडिटिंग, ये मुझ में इंटरेस्ट, मेरा इसमें इंटरेस्ट है स्टार्टिंग सर, मैं बचपन से करते आ रहा हूं, मतलब थोड़ा थोड़ा तो मुझे अब इसमें मजा आ रहा है। मैंने, मतलब सोचो यहाँ पे क्या चीज है। क्या ये इंटरेस्ट, मैंने उसको बोला, क्या ये इंटरेस्ट आपको करियर में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है क्या? कैसे एनालिसिस करेंगे? क्या इससे आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे क्या? क्या आपको लगता है कि इसके अंदर में जो मार्केट में अभी कंपटीशन है, जो मार्केट में लोग हैं जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, आप उससे compete कर पाओगे क्या? क्या अपने सपने, जो आप स्टैंडर्ड आपने दिमाग में सोचा था कि ये मैं सोसाइटी में लेकर आऊंगा, क्या उससे मेंटेन हो जाए? मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है। इसमें भी मेरे बच्चे हजारों लाखों लोग हैं जो अच्छा करियर बनाए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या आज आपको लगता है क्या, आप एनालिसिस करो ना अपनी, दूसरे को मत देखो, आपको लगता है क्या? उसने कहा कि नहीं सर, मुझे लगता है कि इसमें मैं उतने ऊंचे तक नहीं जा पाऊंगा। तो फिर जरा बताओ, अगर ऐसा है तो काहे का आपका इंटरेस्ट करियर में कन्वर्ट होगा? और अगर इसको करियर बना भी लिया तो फिर क्या आप आम जनता, आम लोगों के बीच में आप रह पाओगे मेरे बच्चे? आप अपने आप को एक टॉप जगह पे या एक अच्छा ब्रांड बनाना मुश्किल है आपके लिए। तो मैं तो कहता हूं कि करियर ही अगर लगता है कि हाँ मैं अपना गोल, मतलब अपना लाइफ को सेट कर सकता हूं, इसी में जो मैं, जहां मेरा इंटरेस्ट है उसी को करियर बना सकता हूं, आप करो ना। लेकिन सेल्फ एनालिसिस करो। ये जोश में आने का चीज नहीं है, ये बच्चे होश में काम करने का है। ये पूरे करियर आज के बाद कम से कम 40, 50, 60 साल की आपकी लाइफ बची हुई है। ये 50 साल, 60 साल जो आपको अभी जीना है, क्या उसके लिए सिर्फ इंटरेस्ट से काम चलेगा क्या? ये 3 इडियट्स, ये तारे जमी पे, पता नहीं कौन कौन सी मूवीज है, इनको देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते। ये वो चीजें आपको सिर्फ एंटरटेन करने के लिए है, वो आपका लाइफ नहीं बन सकता मेरे बच्चे। तो खासकर डिसीजन लेते समय उन सब बातों को दिमाग से निकालो कि यार आमिर खान ने ऐसे कर दिया तो मुझे भी, छोड़ो ना वो बात यार। उन्होंने मूवी किया, उनको मूवी बनाने में इंटरेस्ट है, खूब सारे पैसे कमाए, आप भी तो पैसे कमाओ। लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो मेरे बच्चे, मेरे हिसाब से आपको, मैंने उसको यही समझाया कि देखो अभी जहां आपका करियर दिख रहा है, यहाँ ब्राइट दिख रहा है, आपने अच्छा मेहनत किया, आप एक अच्छे बच्चे के ब्राइट हो, एंड कॉमर्स में आने के बाद 3D ग्राफिक्स और आपका एडिटिंग कैसा आपका पूर्ण चल रहा है,
मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उस बच्चे से 2-3 मिनट बात किया, फिर बच्चा बोला कि नहीं सर मैं करियर अपना सीए कंटिन्यू करूंगा, और उस बच्चे ने फिर आगे मेहनत करना शुरू किया। मुझे विश्वास है वो आगे अब मेहनत करेगा और आगे अपने आप को बढ़ाएगा। मेरे बच्चे आप प्लीज ऐसे दौर पे जब आप आते हैं ना, पता है एक बात बताऊं, मैं अपनी बात करता हूं। मेरा भी एक टाइम पे, ध्यान सुनना शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए, मुझे भी मतलब सिंगिंग का शौक है। मैं कैसे बताऊं, इतनी जबरदस्त सिंगिंग करता हूं ना, मैं इतनी जबरदस्त सिंगिंग करता हूं कि मतलब क्या बताऊं मैं आपका। लेकिन मैं अपना करियर उस सिंगिंग में बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरा इंटरेस्ट है, मुझे हीरो बनने का भी शौक था एक टाइम पे, लेकिन क्या मैं उसको करियर में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। मुझे पता है, क्योंकि मेरा जो सिंगिंग है, मेरा जो आपका एक्टिंग है, शायद उस लेवल का नहीं है जो कि मार्केट में आपको एक अच्छे स्टैंड पे जाने के लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मुझे लगता है कि सिंगिंग से मैं अपने करियर को नहीं बना सकता, तो मेरे बच्चे मैं अपने इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट की जगह पे ही छोड़ूंगा। मैं घर में सिंगर बन सकता हूं, मैं बाथरूम में सिंगर बन सकता हूं, लेकिन मेरा करियर वहां पे नहीं जा सकता। इसीलिए मेरे बच्चे मैं अपना जो मेरा मेन प्रोफेशन है वहां पे अपना एंट्री किया। मैं सच्चाई बताऊं तो मैंने जॉब भी किया था एक टाइम पे, लेकिन मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मजा नहीं आता था। तो इसलिए मेरे बच्चे आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि आपका इंटरेस्ट और करियर दो अलग अलग चीजें होती हैं, खासकर हम लोगों के लाइफ में। अगर मेरे मम्मी पापा बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत पैसे वाले, जहां मुझे टेंशन नहीं था लाइफ को बनाने के बारे में, करियर को बनाने के बारे में, तो मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो करियर है वो शायद एक साथ में लेके चल सकता था, गाना गाता, मतलब होता कुछ ऐसा आपका। लेकिन मुझे पता है कि जो हूं मैं हूं, मुझे स्टैंड करना, मैं स्टैंड करूंगा तो मेरी सोसाइटी स्टैंड करेगी, मेरे माँ बाप स्टैंड करेंगे, मेरा फैमिली स्टैंड करेगा, तो फिर मैं करियर पे फोकस करूंगा, इंटरेस्ट को वहां पे रोकूंगा। मेरे बच्चे आप भी प्लीज ये काम को करें और आप इसको तरीके से समझे मेरी बात मैं क्या बोलना चाहता हूं, और अपने लाइफ को आगे लेके चले बच्चे। ये छोटे छोटे दिमाग में जो उल्टे सीधे खुराफात जो है ना, ये आते रहेंगे कि यार मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे हुआ है, लेकिन उससे करियर थोड़ा ही बनता है, ठीक है ना। और हाँ, अपना सेल्फ एनालिसिस करते समय आपको अगर किसी का हेल्प लेना है तो आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन, खासकर मम्मी पापा, और कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप और आपके मम्मी पापा ही आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। आप उनके साथ बैठे, उनको समझाएं, अपने आप को समझाएं, और जो बेस्ट चीज होगा उसको अपने दिमाग में रख के फिर आगे बढ़ाएं। जब एक बार दौड़ लगाना शुरू करोगे ना, तो फिर अब बीच में अपने इंटरेस्ट और करियर में क्लैश मत आने देना मेरे बच्चे। अब आपको वो चीज पाना है, और पाना है तभी लाइफ बनती है। अदरवाइज 50-60 साल अभी आपकी जिंदगी है, 50-60 साल। अभी का 4-5 साल करियर पे काम कर ले, आगे का 50-40-50 साल हमारी मस्ती पे गुजरने वाली है। चलो बच्चे आप आगे बढ़े और लाइफ का प्रॉपर अच्छी तरीके से डिसीजन ले। मुझे पता है कि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं और आप हमेशा अच्छे ही डिसीजन पे आगे बढ़ाएंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।